हमारी इस विशेष चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज रात से पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 7.5 रुपये बढ़ जाएगी। सरकार ने यह ऐलान किया है। पेट्रोल कंपनियों को घाटा न हो इसकी वजह बताई गई है। दरअसल जो दलील है वो ये है कि पेट्रोल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है। सरकार और सब्सिडी नहीं दे सकती है। सरकार ना ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, ना ही सरकार अपने राजस्व घाटे को कम कर सकती है, ना ही वो और सब्सिडी दे सकती है। लगातार बढ़ते घाटे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 7.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। और ये मई 2009 में जो पेट्रोल की कीमत 40 रुपये 62 पैसे थी, वो मई 2012 तक आते आते 73 रुपये 14 पैसे हो गई है। 40 रुपये से 73 रुपये 3 वर्षों के भीतर पेट्रोल की कीमत अगर हो जाती है तो लोगों के लिए मुश्किलों का बढ़ना लाजमी है, लोगों का परेशान होना लाजमी है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उस बढ़ती महंगाई के दौरान अगर पेट्रोल की कीमत इस तरह से बढ़ा दी जाती है 7.5 रुपये प्रति लीटर, तो लोग हैरान परेशान जरूर होंगे। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि दिल्ली में अब पेट्रोल आज रात से 73 रुपये 14 पैसे का हो जाएगा। लखनऊ में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत होगी 77 रुपये 20 पैसे। और देहरादून में अगर आप हैं तो आज रात से आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 74 रुपये 97 पैसे यानी 75 रुपये देने होंगे। तो पेट्रोल की कीमतों में हुए इजाफे को लेकर के आज हम चर्चा जारी रखे हुए हैं। अवधेश जी, लगातार चूंकि हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने पिछली बार भी कहा ब्रेक से पहले कि दरअसल ऐसा है नहीं। सरकार जिन वजहों को गिनाती है और जिन वजहों के चलते वह पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती है, वो वजहें दरअसल ऐसी है नहीं। जी नहीं, इसको देखिए, इसको तीन दृष्टिकोण से हमको मूल्य वृद्धि को देखना चाहिए। पहली मूल्य वृद्धि जो एक स्वाभाविक लोकतंत्र में एक सिद्धांत होता है कि राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका क्या है। अगर आप घाटे और मुनाफे के आधार पर सभी चीजों को चलाएंगे तो देश का शासन क्यों न किसी अच्छे प्रबंधन कंपनी को दे दिया जाए। फिर प्रजातंत्र के होने का अर्थ क्या है, पहली बात। दूसरी बात है कि क्या जो हमारे देश की जो है आर्थिक नीतियां बनाने वाले जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, क्या उनके पास लगातार चूंकि पेट्रोलियम के क्षेत्र में दुनिया भर में उतार चढ़ाव आ रहा है, इसके लिए कोई निश्चित अस्थायी नीति का निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि बढ़ने का धक्का देश को नहीं लगे। और तीसरी बात कि क्या वाकई जिस प्रकार से कहा जा रहा है उसी प्रकार से दुनिया भर के मूल्य बढ़ते हैं कि आपको बढ़ाना जरूरी हो गया है और इसका कोई दूसरा विकल्प हो सकता है कि नहीं। जब हम इन तीनों पहलू को मिलाकर विचार करेंगे तो ये तो दिखाई दे रहा है कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव है। लेकिन यशवंत जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। देखिए, तेल के मांग तब बढ़ती है जब दुनिया में उसका खर्च बढ़े। पूरे यूरोप में संकट है, तेल की मांग घटी है। अमेरिका में संकट है, अमेरिका में तेल की मांग घटी है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ कैसे रहा है? ये एक इस समय दुनिया भर के सामने एक गंभीर प्रश्न है कि आखिर तेल के दाम बढ़ने का कारण क्या है। और सच यह है कि जो 147 अरब डॉलर, $147 का जो रिकॉर्ड 2008 में किया था, वहां अभी नहीं गया है। उस समय भी हमने 72-73 रुपया नहीं बढ़ाया था। उस समय भी हमारा 53 या 54 रुपए तक का रेट था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सारा कुछ जो है केवल इस पेट्रोल नहीं है। आप अपने देश की हालत देखिए। इस समय भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो कि गंभीर आर्थिक संकट के अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुका है। हमारा जो है करंट अकाउंट घाटा और जो 1991, 90, 91 में 3% से बढ़ के 3.25% हो चुका है। ये रिकॉर्ड है। हमारा जो है जो जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा, वो करीब 6% जाने वाला है, मैंने टोटल जीडीपी का वो है। तो अभी वित्त मंत्री ने कहा कि हमको बहुत सारे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन सख्त कदम का अर्थ केवल ये नहीं है। सख्त कदम का सीधा अर्थ है कि ऑयल एंड नेचुरल जो ये पूरा मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय, मेरा तो मानना है कि अलग से तेल बेचने का कोई मंत्रालय होना नहीं चाहिए। इसको गंभीरता से मैं बोल रहा हूं। तेल बेचने के लिए अलग से कोई मंत्रालय हो, इस पर इतना ज्यादा खर्च हो, उसकी आवश्यकता इस देश को नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो उसका विभाग है उसमें खर्चों में कटौती की जा सकती है और मैं समझता हूं केवल उससे यह घाटा पूर्ति हो जाएगी। और तीसरी बात कि अधिकतर जो खर्च है इस देश में, पेट्रोल का भी, गैस का भी और डीजल का भी, आप आंकड़ा देखेंगे यशवंत जी, तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब 55 से 60% के बीच ये सब सरकारी खर्चे में है। इस समय भी इतनी गाड़ियां बढ़ने के बावजूद आम जनता के खर्चे में 50% के नीचे जा रहा है। तो ये सारे ऐसे रास्ते हैं जिनसे कि हम बिना दाम बढ़ाए भी हम आगे बढ़ सकते थे। उसको सरकार ने नहीं अपनाया है। इसका मतलब यह है कि ये संकट की प्रतीक्षा करते हैं, इनके पास कोई सोच नहीं और केवल दाम बढ़ाते हैं।
दरअसल जो अवधेश जी कह रहे हैं कि यह देश एक आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है या एक अंधेरी सुरंग में जा रहा है आर्थिक संकट के, वो इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री 2010 अगर मैं आपको दिलाऊं तो प्रधानमंत्री ने आखिरकार आकर कह दिया कि महंगाई पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई, अब पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाते हैं। पेट्रोल कंपनियां कहती हैं कि 6 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर का घाटा हमें होता है। सरकार को जो टैक्स मिलता है वो टैक्स 14 रुपये प्रति लीटर का होता है। सरकार अपना टैक्स कम करना नहीं चाहती है, सरकारी कंपनी अपना घाटा कम करना नहीं चाहती हैं। और पेट्रोल वाजिब सी बात है कि $125 पर बैरल जब पेट्रोल की कीमत थी तब नहीं, वहां से घट करके अगर वो $103-104 पर बैरल हो गई है, उस समय आप इजाफा कर रहे हैं। आखिर आपके इस बढ़ोतरी की कोई ना कोई बुनियादी वजह, कोई पुख्ता वजह तो होनी चाहिए। शकील भाई, देखिए, जो 103 आप कह रहे हैं ये हमारे समझ से ये इंटरनेशनल ये रेट नहीं है अभी। नहीं, यही है अभी 103 इस समय। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप स्पॉट बाइंग नहीं करते। हम लोग दरअसल हाँ, जो भी कर रहे हैं दूसरी है। दूसरी बात ये, मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कहा कि सरकार जो ये आर्थिक जो मंदी का दौर है, इसको बड़ी अच्छे से, चतुराई से हम कह सकते हैं कि दुनिया जब मंदी में था तो हम बचाने में सफल हुए थे। और उसके लिए जो हार्ड डिसीजन लेने के लिए सरकार ने फैसले किए, उसके लिए जो हमारे अवधेश भाई ने कहा है सही है कि वो सरकार के भी अपने खर्चों को घटाना चाहिए। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम और कानून अभी 4-5 दिन पहले बनाए हैं। नई गाड़ियों को नहीं खरीद करना है, हर विभाग का जो फॉरेन ट्रिप्स है उसको कैंसिल कर दिया है, और भी उसको कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं जो खर्च है। तो सरकार वो कड़े कदम भी उठा रही है। लेकिन जहां तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ताल्लुक है, ये बड़ी विवाद का विषय है। मैं बहुत ही इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इसके उस विवाद में नहीं जाऊंगा। लेकिन मोटी मोटी बात मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो इंटरनेशनल रेट के साथ साथ जो हमारे टैक्सेस हैं और जो हम राज्य सरकारों का टैक्स है, सब मिला के ये रेट वो भाग रहा है। तो इसमें जरूर जनता को राहत देने का कोई ना कोई विषय निकालना चाहिए। जनता क्या सोचती है? मैं जसवंत जी के पास चलने से पहले बनारस आपको ले चलना चाहता हूं कि बनारस के लोग पेट्रोल की कीमतों के इजाफे पर क्या कह रहे हैं, कितने हैरान परेशान हैं। पहले देखिए, सुनिए, फिर जसवंत जी से मेरा सवाल।